स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट जो कि है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा जो है वो बीएड, एमएड, एमए एजुकेशन, डीएलएड और सभी एजुकेशनल प्रोग्राम्स की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है। इंक्लूसिव एजुकेशन के अर्थ को अगर हम विस्तार से समझ जाएं तो इससे संबंधित नोट्स को हमें रटने की जरूरत नहीं है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, आज हम इसी विषय को विस्तार से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन का टॉपिक अर्थात समावेशी शिक्षा। हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा के अर्थ की। तो समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात जो कि समावेश करती है समर्थ व असमर्थ बालकों का एक ऐसे वातावरण में शिक्षा देने के लिए जिससे वो दोनों एक साथ आकर शिक्षा के मार्ग पर अग्रसर हो सके। अब जब हम यहाँ पर बात करते हैं समावेशी शिक्षा की, तो समर्थ बालक अर्थात जो फिजिकली मीन्स शारीरिक व मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हैं, वो बालक जो शारीरिक या मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ नहीं है, उन दोनों को एक ही शैक्षिक वातावरण में, एक ही कक्षा में शिक्षा देने की व्यवस्था पर हम बात करते हैं। इसी शैक्षिक व्यवस्था को हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो अगर हम समावेशी शिक्षा की परिभाषा देखें तो इसकी परिभाषा बहुत ही नवीन है। ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही नया है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हम असमर्थ बालक जो कि शारीरिक या मानसिक रूप से उन बालकों के बराबर नहीं होते, उनको हम एक साथ शिक्षा देने का प्रयास करते हैं ताकि वो उन गोल्स को, उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सके जो कि हमने सामान्य बालकों के लिए या सामान्य बच्चों के लिए निर्धारित किए हैं। तो अगर आप इसके अर्थ को समझ जाएंगे तो आप इसकी प्रकृति को भी आसानी से लिख सकते हैं, इसकी विशेषताओं को भी आसानी से लिख सकते हैं। आपको नोट्स तो कहीं से भी इसके मिल जाएंगे, बट बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो इसका जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है, समावेशी शिक्षा का प्रत्यय समझाइए, या समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने आपको अर्थ समझाया उसको आप अपनी भाषा में, अपने शब्दों में लिखेंगे। सेकेंड पार्ट में आप जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो कि शैक्षिकविद हैं, उनकी परिभाषाएं, अगर एक दो परिभाषाएं आप अपने उत्तर में डाल सकें तो वो बहुत ही इम्प्रेसिव हो जाता है। उन परिभाषाओं को अगर फिर से आप अपने शब्दों में खोलकर लिख सके तो वो बहुत ही इफेक्टिव रहता है। उसके बाद हमने जो अर्थ समझा उसमें से कुछ मेन बेसिक पॉइंट्स हम निकालकर उनको विस्तार से बता सकते हैं। जैसे कि समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत हम समर्थ व असमर्थ बच्चों की एक साथ शिक्षा पर बल देते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये निकल के आ गया। हमारा इसमें उद्देश्य जो रहता है वो ये रहता है कि जो बच्चे असमर्थ हैं शैक्षिक, शारीरिक या मानसिक रूप से, उनको मुख्य धारा से हम जोड़ें, उनको मुख्य धारा में लेकर आए। क्योंकि अब अगर हम उनके लिए अलग से स्कूल्स बना देंगे तो वो उनके जो शैक्षिक उद्देश्य हैं, शिक्षा को प्राप्त करने के जो उद्देश्य हैं वो लोअर हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, बैक में चले जाएंगे। बट हमें उनको मुख्य धारा से जोड़ना है, तो इसके लिए जो कॉन्सेप्ट बनाया गया है वो है समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट। शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना। यहाँ पे शैक्षिक आवश्यकताएं हमारी क्या हैं? बच्चों को टेक्निकल नॉलेज हो, उनका शारीरिक व मानसिक विकास हो, वो खेलों में अच्छे हों, विभिन्न प्रतियोगिताओं में सामान्य बालकों के अनुसार वो भाग ले सकें। तो ये सब जो हमारे शैक्षिक उद्देश्य होते हैं, जो हम पहले से एक सामान्य बालक के लिए निर्धारित करते हैं, वही उन बच्चों के लिए भी हम निर्धारित करें जो कि थोड़े उनसे शारीरिक व मानसिक रूप में बराबर नहीं है। उसी राह पर हम उनको समावेशित करके हम उन्हें उसी राह पर इंक्लूड करके हम उन्हें लेकर आए। नेक्स्ट है प्रगति के अवसर, समान अवसर देना। जब उनके लिए सेम कॉम्पिटिशन्स होंगे, सेम बुक्स होंगी, सेम क्लासरूम होगा, सेम टीचर्स होंगे, सेम वे ऑफ टीचिंग होगा, तो नेचुरली जो वो बच्चे हैं जो कि थोड़े से पिछड़े हुए हैं वो सामान्य बच्चों के अनुसार ही प्रगति करेंगे।
तो स्टूडेंट्स, ये जो समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही आसान है समझने के लिए। अगर आपको एक बार इसका बेसिक जो कोर है वो समझ आ जाए तो आप इस पर कितना ही बड़ा लिख सकते हैं, कितने ही पॉइंट्स लिख सकते हैं, कितना ही विस्तार से करके लिख सकते हैं। एक चीज मैं आपको बताऊंगी आंसर लिखने का तरीका। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है। तो आंसर आप किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले अर्थ को आप थोड़ा सा अपने शब्दों में एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद आप एक या दो परिभाषाएं लिखेंगे, उसके बाद आप उन दो परिभाषाओं में जो आपने सार समझा आप उसको विस्तार से लिखेंगे। फिर कुछ अर्थ से हम समझते हैं करके 3, 4, 5 पॉइंट्स आप उसमें से निकाल के लिख देंगे। और अगर आप चाहें उसे और आंसर को इम्प्रेसिव बनाने के लिए तो आप एक डायग्राम के फॉर्म में आप उसे दे सकते हैं। जैसे कि सेंटर में आपने लिख दिया समावेशी शिक्षा का अर्थ, अच्छा, समान रूप से एजुकेशन देना, समान रूप से शिक्षा देना, समान शिक्षा के अवसर प्रदान करना। तो एक डायग्राम आप दे देंगे और एट द एंड आप उसका निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा से हमारा अभिप्राय है शारीरिक व मानसिक रूप से असमर्थ बालकों को समान शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए एक ऐसा शैक्षिक वातावरण देना जिससे वो सामान्य बालकों के समान प्रगति कर सके व शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति कर सके। तो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि समावेशी शिक्षा का अर्थ, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। आप सबके पास नोट्स की कमी नहीं होती, बुक्स की कमी नहीं होती, बट जो कमी रहती है वो होती है उस क्वेश्चन को समझने की। तो अर्थ जो है आज मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।